जी नगर के जैसा हो रखा है। मैंने कहा भाई कितने % बच्चा पढ़ता होगा? बोला जी सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। मैं कहा देखो तुम आए हो अपने परिवारों को धोखा देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे परिवारों ने तुमको काम करना नहीं सिखाया, तो तुम यहाँ बैठ करके एक अपनी ईगो मसाज कर रहे हो, एक परिवार को ये सांत्वना दे रहे हो कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, किस्मत खराब थी तो सिलेक्शन नहीं होया, अदरवाइज तुम पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आए हो, तुम आए हो तफरी करने। कैसे कैसे कह सकते हो आप? मैंने कहा पूरे दिन में तुम 1 या 2% से ज्यादा पढ़ते हो तो बताओ। ना जी पढ़े तो है। मैं कितना, चलो बताओ 24 घंटे का 1% बताओ कितना होता है? 24 घंटे का 1% ही नहीं पता उस बच्चे को। मैंने कहा क्या पढ़ता फिर तू? और वो तैयारी कर रहा है नौकरियों की। चलो मैंने बताया 24% होता है 0.24 घंटे। 24 का 1% बन गया 0.24 आवर्स। बोला 24 मिनट। ओ भाई 0.24 घंटे। अब इसके मिनट बनाने होंगे तो इसको 60 से गुणा करनी पड़ेगी। हाँ तो उसने पता नहीं था बेचारे ने। तो फिर वो बोला फिर यू कितना बनेगा? यू बनेगा लगभग 14 मिनट और 40 सेकंड। 14 मिनट। बोला ना जी 14 मिनट तो फालतू पढ़े। मैं कहा एक हफ्ता बिना पढ़े भी तो हो जाए। हाँ या तो है। तो फिर 14 मिनट के 1 हफ्ता कैलकुलेट करके देख। 14 मिनट को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग 10 घंटे, मतलब 10 दिन के कैलकुलेट कर ले तो 14 मिनट के हिसाब से तो 140 मिनट होए। तो दिन में 2 घंटे पढ़ गया तो 1 हफ्ता ना पढ़ने का भी तो काम हो करा तो यही है। तो एवरेज पूरे दिन में अगर तुम्हारी एवरेज निकालेंगे तो 15 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा की नहीं निकलेगी मेरे दोस्त। तो उसने माना कि आप ठीक कह रहे हो। तो मान लो अगर मैं एवरेज 15 मिनट पढ़ रहा हूं तो 1%, एवरेज आधा घंटा पढ़ रहा हूं तो 2%, और एवरेज अगर 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो 4%। यानी अगर आप अपने जीवन का, आप अपने वहां रह रहे हो, आप हिसार रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, वहीं रह रहे हो, अगर आप मात्र 10% समय को ही पढ़ने के लिए लगा रहे हो तो बाकी समय पे आप क्या करते हो? क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप सारा दिन पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का जो 90% है उसमें से लगभग 33% आप सोने पे काट देते हो। सोने में भी तो 8 घंटे तो सोना ही है, 24 में से 8 घंटे 33% हो गया। 33% ये चला गया, 10% आपने पढ़ने पे लगा दिया तो 43% आपने खो दिया, यानी कि 50% रह गया। बाकी के जो 7% है उसमें नहाना धोना खाना काट दो। अब बच गया 50% समय। उसमें आप क्या करते हो? अपने शरीर के ऊपर काम करते हो, परमात्मा पे ध्यान करते हो, या आप अपने कुछ नया प्रोडक्शन के लिए करते हो, या कुछ नया सीखने पे करते हो, पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हो, या केवल बत्ते बत्ते मारते हो? तो सिर्फ फोन, चैटिंग, लड़की के साथ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, मार्केट में तफरीबाजी, शॉपिंग, शिमला चले गए, कहीं और चले गए, दूसरी जगह चले गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन नाम की तो चीज, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते। तो अगर आपके गांव से आए हुए बच्चे अगर सारे के सारे नॉन प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं तो उनको सेल्फ के ऊपर कब यकीन आएगा? इसीलिए तो ये होता है कि एमटेक करा हुआ बच्चा किसी भी कंपनी में 8,000 रुपए में नौकरी करने को तैयार हो जाता है। किसी 8,000 दे दो तो भी कर लूंगा। अब वो बच्चा बोला जी ठीक है। मैंने कहा ये तो मैंने बताया, अब तुम दूसरा आंकड़ा बता देता हूं। जितने बच्चे हिसार में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, मैं तो हिसार, करनाल, चंडीगढ़ जहां भी बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 99% जो है वो अफेयर और दोस्तों के चक्कर में आए हुए हैं, तफरीबाजी के चक्कर में, सिर्फ घर तक पेंटा छुटाना, काम नहीं करना। और तीसरे नंबर पे और बात सुन लो, उनमें से पढ़ते कितने हैं? कोचिंग सेंटरों की तुमने चांदी कर रखी है, एक कोचिंग सेंटर पे 1000 आदमी है, तो उसमें से पढ़ने वाले 10 से ज्यादा बच्चे नहीं है 1000 बच्चों में से, तो वो 1% बनता है। फिर सिलेक्शन रेट देख लो। ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती होती है, 22 लाख फार्म, 18,000 भर्ती, उसमें से भी 11,000 ने तो नौकरी छोड़ दी। अब मैं आपको बता दूं क्यों। MSc करे हुए बंदे, तैयारी करने वाले बच्चे, जो मतलब इसके UPSC की तैयारी कर रहे थे, SSC की कर रहे थे, वो छोड़ गए, उनसे कहाँ चपड़ासी बना हो रहा। अब मैं वो देख रहा था कि 18,000 का अगर 22 लाख का अगर 18,000% में निकालो तो जो पास का परसेंटेज है वो 0.8% बनता है।
इसका मतलब 99.9% को तो फेल होना तय है। अब ये पॉइंट पे जब मैं इस पे बोला, मैंने उस लड़के को तो बोला जी पास की परसेंटेज का तो यही रेट है, तो फिर जो बाकी का 99% बच्चा गया उसका क्या? उसके बारे में कहीं सोचा? किसी ने कुछ सोचा नहीं, ना कोई सरपंच सोच रहा, ना कोई एमएलए, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मास्टर, वकील, डॉक्टर, कोई नहीं सोच रहा। माँ बाप को समझ नहीं है, समझ देने के लिए जिसके पास समझ है उस पर टाइम नहीं है, वो अपने धंधे में लग जाता है। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है कि जेएसएम के साथ ही गाँव में जाकर समझ के ऊपर काम करेंगे कि आओ बैठो चर्चा करो। जैसे अभी यहाँ बैठक में वो बाहर बैठे है, वो बैठक है, कितने लोग बैठे थे, चौपाल भी भी और वो भी है, बैठ जाओ वहीं शाम को, जैसे आएंगे किसी दिन शाम को आपके वहाँ, पहले गांव वालों से बात करेंगे, फिर करेंगे कि आओ तुम कह रहे हो ना हम गलत हैं, तुम सही बताओ। फिर इसका मतलब तुमको सही पता है। अगर मेरे को गलत कह रहे हो तो इसका मतलब है आपको सही मालूम है। जिसको सही मालूम है वो सही बताएगा। हम उस तरफ जाएंगे जहां सबका हो, जब सबका भला हो। हम वो काम करेंगे ही नहीं जहां एक तबका तो अब मोटे पैसे वाला, अमीर, गुंडा, नेता के साथ चलने वाला, या जो पढ़ा लिखा या जो नौकरी लगा हुआ है, वो तो अपने बच्चों का कर जाएंगे। जो बाकी के क्या करेंगे? अगर उनके बच्चे नशा बेचेंगे तो नशा हमारे ही बच्चों को तो बेचेंगे। अभी कुछ चमारा का छोरा, अच्छा इंजेक्शन, हाँ नहीं पाया, हाँ मरा पाया 6 महीने पहले खातियां ले बता, 6 महीने पहले खातियां का छोरा काम में मरन लग गए। हाँ तो आपका तो ये पंजाब बॉर्डर पड़ा है ना, वहाँ तो बात तो वीडियो हुआ लगाना, माइक लगा के बाकी सब ने सुना क्या कह रहा है। जो अपने आप ऑन को नहीं होता, ऑन करना पड़ा। ले हाँ बता क्या कह रहा तेरा वाला माइक ले ले। हाँ उससे 1.5 किलोमीटर दूर मतलब नशे की हालत में 3 डेड बॉडी मिली जो नशे की वजह से। कब की बात है ये पिछले 15 दिन की बात लगा लो। 20 दिन की। एक तो गाड़ी में मिली है, मतलब उसके इंजेक्शन हाथ में लग गया और वो गाड़ी में ही मिला। तो अगर आपके पास गाड़ी है, मतलब गाड़ी में मिला बतावा यो। अब अगर आपके पास गाड़ी है और आपका बच्चा उसी में मिला है तो वो गाड़ी ही अभिशाप हो गई ना, क्योंकि गाड़ी के तेल के लिए आपसे पैसे लिए थे, उसमें से वो पैसा लगाने लग गया वहाँ। अब वो बच्चा नशा कब करता है?